हेलो स्टूडेंट। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के से पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने सभी कंप्लीट करा दिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जो 5-5 नंबर में आते हैं। आज हम इनको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में कहता है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है, दिया है R1 और R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। अब ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन R2 R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। भी एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए बेटा, यहां जो दे रखा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए, हम करेंगे बेटा, माना X बिलोंग टू A, यानी X हमारे पास एक ऐसा अवयव है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, A में, यानी A के ही है। ये सदस्य कितने हैं, किसके हैं, कैपिटल A के। अब इसलिए X, X बिलोंग करेगा R1 में और X, X बिलोंग करेगा R2 में। क्यों करेगा? क्योंकि इसने कहा है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो क्या होगा, ये सबसे पहले स्वतुल्य होंगे। देखिए, इसके लिए तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है स्वतुल्य, और एक होता है साम्यता, दूसरा, और तीसरा होता है हमारे पास संक्रामक। यानी ये तीन परिभाषाओं को क्लियर करेगा तो वो किसमें चला जाएगा बेटा, तुल्यता संबंध में चला जाएगा। अब ये हमारे पास दे रखा है कि x, x यानी स्वयं के साथ संबंध करे तो वो क्या होता है, स्वतुल्य होता है। इसलिए x, x बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। अब ये हमारे पास क्लियर हो गया कि जब ये R1 में बिलोंग कर रहा है और R2 में भी बिलोंग कर रहा है तो ये जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा कि ये इसमें भी बिलोंग करेगा। इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब ये स्वतुल्य हो गया। अब हम सम्मित की बात करते हैं बेटा। देखिए, सम्मित के लिए जब R1 और R2 कैसे हैं, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, इसलिए x, y बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। जब तुल्यता संबंध है तो क्या होगा, R1 x, y बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसलिए x, y बिलोंग करेगा बेटा हमारे पास R1 में और x, y बिलोंग करेगा R2 में।
जब हमारे पास एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R1 में और एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है R2 में, इसलिए वाई कोमा एक्स बिलोंग करेगा R1 में और वाई कोमा एक्स बिलोंग करेगा R2 में। जब R1 क्यों है ऐसा, क्योंकि ये संक्रामक है, वो सॉरी सममित है, तो ये हमारे पास बिलोंग करेंगे, इसलिए y कोमा एक्स बिलोंग किस में करेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 में। अब यहां पर हमारे पास माना क्या था, हमने x कोमा वाई माना था। अब यहां पर क्या निकल के आ गया हमारे पास y कोमा एक्स, क्योंकि ये दोनों संबंधित हैं। देखिए पहले हम बता दें आपको, स्वतुल्य के लिए तो होता है x कोमा एक्स रिलेशन x, यानी स्वयं का संबंध स्वयं के साथ। अब दूसरे वाले के लिए क्या होता है बेटा, हमारे पास यहाँ होता है x रिलेशन y, तो y रिलेशन x, यानी जो संबंध x और y में है तो वही संबंध y और x में होगा। अब ये हमारे पास हो गया, इसलिए ये है एक सममित संबंध है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाली संक्रामक की। तो देखिए बेटा यहां पर माना x, y बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 और y, z बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये हमारे पास क्या है कि बिलोंग कर रहे हैं। अब ये दोनों हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं R1 R2 और अब देखिए, इसलिए x, y बिलोंग किस में करेंगे, R1 में, और y, z बिलोंग करेंगे, यानी ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है तो y, z भी बिलोंग करेगा किसमें, R1 में। और नहीं तथा x, y बिलोंग टू R2 और y, z बिलोंग टू R2। अब देखिए इसमें संबंध क्या होता है, यदि x, y बिलोंग कर रहा है इसमें R1 में और y, z बिलोंग कर रहा है R1 में, तो ये x और z, x, z बिलोंग करेगा R1 में, यानी जो संबंध x और y के साथ है वही संबंध y और z के साथ है। तो ये निश्चित है कि x और z के साथ वही संबंध होगा जो x, y और z के साथ है। अब देखिए यहां पर, अब इसे हटा लेते हैं बेटा। जब यहां लिख लेंगे, जब R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है, संक्रामक है, सॉरी संक्रामक नहीं, ये दे रखा है तुल्यता, तुल्यता संबंध है, इसलिए अब यहां लिखेंगे बेटा, इसलिए x, z बिलोंग करेगा
R1 में और x, z बिलोंग करेगा R2 में। इसलिए x, z बिलोंग करेगा R इंटरसेक्शन R2। इसलिए अब यहां पर जो दे रखा है उसे लिखेंगे, यह है एक संक्रामक संबंध है। अब ये भी हमारे पास निकल आया। अब इसने कहा, तो देखिए अब ये तीनों परिभाषाओं क्लियर कर रहा है। यहाँ एक तो हमारे पास दे दी है, कौन सी, पहली वाली दे दी स्वतुल्य की, दूसरी वाली दे दी सममित की, और तीसरी वाली दे दी संक्रामक की। इससे सिद्ध आता है, इससे सिद्ध होता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। यही इसने हमको सिद्ध कराया था। अभी देखिए बेटा, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब है ख वाला। यहां पर दे रखा है, दिया है a बराबर 0 और माइनस tan अल्फा अपॉन 2। यहां दे रखा है tan अल्फा और यहां दे रखा है 0। ये हमको दे रखा है। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमको यहां पर इसने दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे RHS से। पहले हम मान लें, माना tan अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू t। ये हमने यहां पर मान लिया कि tan अल्फा अपॉन 2 क्या है हमारे पास, t है। इसलिए a क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसलिए a हो जाएगा 0 माइनस t, t और 0। अब देखिए हम बात करेंगे RHS की। RHS हमारे पास क्या है, i प्लस a। तो i प्लस a इज इक्वल टू, अब i क्या है हमारे पास, विकर्ण अवयव बेटा, तो 1 0 0 1। अब a क्या बन गया हमारे पास, प्लस है यहां पर, प्लस 0 माइनस t और t और 0। अब इसको 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, 1 आएगा। और 0 और प्लस t करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का t हो जाएगा। अब 0 और t जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t हो जाएगा। और 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो निकल आया हमारे पास RHS। अब हम बात करते हैं LHS के लिए। ये जो है हमारे पास LHS है बेटा। अब है हमारे पास RHS। यानी ये वाला पक्ष लेंगे। इसके लिए क्या है हमारे पास, i माइनस ए। तो सबसे पहले i माइनस ए निकालेंगे, i माइनस ए। अब i क्या है हमारे पास, विकर्ण अवयव है, तो 1 0 0 1। अब माइनस क्या करना है, a करना है हमें। a क्या दे रखा है, 0 माइनस t और t और 0।
अब देखिए यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अब 0 में से माइनस टी करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। अब 0 में से टी को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये किसका बचेगा, माइनस का टी बचेगा। अब 1 में से 0 जाएगा तो ये हमारे पास 1 होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसके लिए हमें कौन सा फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ कॉस अल्फा का क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 2 और साइन अल्फा का मान निकालेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 2 टेन अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 2। ये हमारे पास सूत्र होते हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा के दोनों। अब देखिए यहां पर हमें क्या किस में काम करना है, इस पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान हमारे पास 10 वाला आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब साइन का खोलेंगे यहाँ पर, तो माइनस है माइनस लगा दो, 2 टेन अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या है, साइन है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 2 टेन अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास कॉस है, कॉस वाला खोल देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये हमारे पास खुल गया। अब देखिए इसकी जगह मैंने माना क्या है, टी माना है, टेन स्क्वायर की टी रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, माइनस का, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमने यहां से क्लियर कर लिया। अब देखिए यहां पर, अब हमको ये क्या निकालना है, RHS। अब RHS को हम फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए ये दे रखा है हमारे को RHS में I माइनस A की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि ये आई आया है हमारे पास 1 माइनस टी वन टी और माइनस टी और 1। और ये दे रखा था हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसका मान हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यही मान यहाँ आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस अब टी का गुणा इसके साथ होगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
टी स्क्वायर, यानी हमने इसके साथ गुणा कर लिया। अब यही वाली पंक्ति जो है दूसरे वाले के साथ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी का जो गुणा है, अब आइए हमने किसके साथ किया, इसके साथ किया, अब टी का गुणा इसके साथ होगा, तो प्लस टी माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पहले वाले का गुणा हो गया हमारे दोनों के साथ, अब नीचे वाले का गुणा करेंगे, तो देखिए माइनस टी है, माइनस टी का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बनेगा बेटा हमारे पास माइनस का टी प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब 1 का गुणा इसके साथ होगा, प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस माइनस टी और 1 का गुणा दूसरे वाले कॉलम के साथ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए 1 है, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए क्या बनाई है हमारे पास, अब इसमें एलसीएम क्या है हमारे पास बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास दोनों के साथ सेम एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या जैसी है, जैसे चिन्ह के साथ है वैसी वैसी रहेंगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब ये वाला हमारे पास है, तो ये हो जाएगा माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे वाला ऐसे ही हमारे पास बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास माइनस का टी प्लस टी क्यू प्लस 2t। अब तीसरा वाला है, चौथा वाला हमारे पास उसका एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा बेटा हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास 1, अब 2t स्क्वायर है माइनस का टी स्क्वायर है, तो ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे भी हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब इसमें क्या बच रहा है हमारे पास दूसरे वाले पद में, यहाँ माइनस का 2t है और यहाँ प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस का टी, इसमें से माइनस का टी बचेगा और माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ ऐसे ही नीचे वाले माइनस का टी है और ये प्लस का है, तो यहाँ बचेगा प्लस का टी और प्लस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चौथे वाले में क्या है, यहाँ 2t है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ 1 है तो पहले आ जाएगा 1 प्लस का बचेगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया 1 1 बार, तो ये बच गया बेटा 1। अब इसमें से माइनस टी कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही इधर वाले में हमें टी कॉमन मिल रहा है प्लस का टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चौथे वाले की बात करते हैं, वो तो हमारे पास 1 बन ही गया। अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो बचा क्या हमारे पास, इज इक्वल टू में इधर लिख लो नीचे, ये बन गया हमारे पास 1 माइनस टी और टी और 1, यही हमारे पास क्या आ गया RHS सिद्ध हो गया। अब इसने जो हमारे पास निकाला था हमने LHS, तो LHS क्या आया था 1 माइनस टी और टी माइनस 1, तो ये हमारे पास क्लियर वैल्यू हो गई। इस प्रकार से ये हमारे पास ग वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बेटा ग वाला क्वेश्चन, यहाँ कहता है कि साइन tan इनवर्स दे रखा है, ग वाले में दिया है
टेन इनवर्स साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसमें टेन इनवर्स, पहले से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे बेटा। साइन का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन एक्स बट्टे 2 कॉस एक्स बट्टे 2। अब यहाँ 2 नहीं है तो हमने 2 का गुणा 2 का भाग किया, तो ये क्या बन गया एक्स बट्टे 2 और कॉस एक्स बट्टे 2 अपॉन, ऐसे ही हाथ तोड़ देंगे इसे 1 प्लस। अब ये प्लस का कॉस है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1। देखिए यहाँ 1 से 1 ये कट जाएगी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन एक्स बट्टे 2 कॉस एक्स बट्टे 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। अब देखिए 2 से 2 कटा, अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस एक्स बाई 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा इसका। अब बचेगा क्या हमारे पास टेन इनवर्स, और यहाँ क्या बचेगा साइन बट्टे, इसमें लिख लो ये लाइन साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बाई 2। अब देखिए टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स बट्टे 2। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो गया। अब इसने क्या कहा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी ओवर डी एक्स एक्स बट्टे 2। तो अब जब एक्स का करेंगे तो इसका मान कितना होगा 1, बट्टे में क्या है 2, तो 2 हो गया। इसका मान कितना आ गया बेटा हमारे पास 1 बट्टे 2 आ गया, यानी गवाले का। अब यहां दे रखा है बेटा, दिया है y बराबर e की पावर टेन इनवर्स एक्स। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर वाला जो दे रखा है उसे उठा लेंगे, y बराबर e की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे पहले वाले को, तो देखिए ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें हमारे पास ई की पावर का हो गया, अब डी ओवर डी एक्स रह गया हम टेन इनवर्स एक्स का। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है टेन इनवर्स एक्स इनटू, अब टेन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वाली पद है इसको कहां पहुंचा देंगे हम, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ई की पावर टेन इनवर्स एक्स है वो किसका मान है बाई का, तो बाई बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिख दो यहाँ समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से हमने बाई मान लगा दिया यहाँ। अब इसको बड़ा इधर कर दो 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई। अब एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन
करने पर तो देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी बेटा वाई नहीं है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर, और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड, अब इसका करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, अब बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम बराबर से इधर लेके लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं प्लस है, प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर क्या बच गया बेटा हमारे पास 0 बच गया। अब देखिए हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां बचेगा 2x माइनस इसमें क्या बच गया 1 बच गया इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास सिद्ध क्या करा रहा था ये कि 1 प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर सिक्वेंस लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यही बेटा हमारे को सिद्ध करा रहा था ये, तो ये हो गया RHS। इस प्रकार से बेटा हमारे पास 500 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।